आजकल का जो मौसम चल रहा है ना दोस्तों, इस मौसम में सभी को सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ और बलगम सीने में जम के एकदम भारीपन सा हो रहा है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। कुछ भी काम करते हैं तो सांस बहुत जल्दी भर जाता है और साथ के साथ छाती में भारीपन रहता है, चेस्ट में दर्द होता है और कफ और बलगम जो है ना, छाती, फेफड़े और गले में बिल्कुल जम सा गया है दोस्तों। तो इसको एकदम बाहर करने के लिए और छाती का जितना भी भारीपन है, उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको बेहद ही आसान सा उपाय बता रही हूँ। इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है दोस्तों? आपको लेना है कच्ची हल्दी और उसके साथ में दूध। कच्ची हल्दी जो होती है ना, इसके अंदर करक्यूमिन नामक एंटी इन्फ्लेमेटरी और रोगाणुरोधी तत्व होते हैं जो संक्रमण से लड़ते हैं। जबकि गर्म दूध जो है ना, जितना भी बलगम और कफ जमा हुआ है ना अंदर, उसको पूरा पतला करके और बाहर निकालने में और गले की खराश को कम करने में मदद करता है। तो ये नुस्खा आपको दिन में 1 से 2 बार बनाकर ले लेना है दोस्तों। जिनको भी फेफड़े, छाती और गले में कफ जमा हो गया है, छाती में भारीपन है, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ही सुरक्षित और घरेलू उपाय आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप ये नुस्खा आजमाते हैं तो आपको 1 भी रुपए की जो है दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है सप्ताह भर में 3 दिन से लेकर सप्ताह भर तक आपको ये नुस्खा लेना है। पुराने से पुराना जो बलगम अंदर जमा हुआ है वो भी पूरा सॉफ्ट होकर बाहर निकल जाएगा। ये नुस्खा कफ और बलगम को तो बाहर करेगा ही दोस्तों, जितनी भी अंदर खाँस-खाँस के, छींक-छींक के और सूजन और संक्रमण होता है ना, उसको भी ये कम कर देता है। हल्दी के अंदर जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण श्वसन तंत्र को, सूजन और जो खराश होती है ना उसको कम करते हैं दोस्तों। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया मानी जाती है जो कच्ची हल्दी होती है ये। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में होते हैं जो सर्दी और मौसमी संक्रमण होते हैं। जैसे अभी सर्दियों में बारिश हो रही है तो एक प्रकार से पूरी तरह से मौसम चेंज होता हुआ दिख जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह की समस्याएँ आने लगती हैं। अगर आप ये नुस्खा लगातार आज़माते हैं ना, तो आप बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी आप देखेंगे हर घर में आपको जो है ना 1, 2, 3 जो है ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो सर्दी, खाँसी, जुकाम से परेशान हैं। और मेरे को तो चाहे कैसी ही सर्दी, खाँसी, जुकाम हो दोस्तों, मैं कभी भी जो है ना दवाई नहीं खाती हूँ। इसी तरह के नुस्खे बनाकर आपको 3 से 7 दिन लेने होते हैं। आपको ये वैसे भी शरीर में फ़ायदा देते हैं, किसी तरह का कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और दूसरा आप बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं दोस्तों। ये सबसे बेस्ट जो है इसका काम होता है, जो घरेलू नुस्खे होते हैं इनका। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कच्ची हल्दी अभी आसानी से बाज़ार में मिल रही है। हल्दी को लाकर अच्छे से धो लेना, इसके ऊपर धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसको आप जो है ना 2 गिलास दूध बनाने के लिए 1 इंच के जितना हल्दी का टुकड़ा लेना, उसको ग्रेट कर लेना और यहाँ पे मैं 2 गिलास दूध बनाकर तैयार करूँगी। पहले दूध को बॉईल करने के लिए रख देंगे, जब दूध में उबाल आएगा ना तब हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, शुरुआत में ही आपको ऐड नहीं करना है। कई बार क्या होता है, दूध फट जाता है दोस्तों और फिर कमेंट आते हैं कि आपने ऐसा नुस्खा बताया था कि हमने जो दूध बनाने के लिए रखा वो फट गया है। तो आप छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिए और फिर बनाइए। तो आपका दूध एकदम ही बढ़िया बनकर तैयार होगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख रहे हैं ये मीडियम फ्लेम पे गर्म हो रहा है। जब इसमें उबाल आने की जैसा हो जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे और जो हमने अभी कच्ची हल्दी ली है ना ग्रेट करके, वो हल्दी इसके अंदर ऐड करेंगे और स्वाद के लिए आप जो है ना इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर सकते हो जो आगे आपको मैं बताने वाली हूँ। तो दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे धीमा कर दिया है दोस्तों और धीमा करने के बाद में जो ग्रेट की हुई हल्दी है ना, वो आप इसके अंदर डाल लें। अगर आपको हल्दी के साथ-साथ में अदरक का फ्लेवर भी पसंद है तो डाल सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको हल्दी वाला दूध बनाना बता रही हूँ। ये जो गोल्डन मिल्क बनाते हैं ना दोस्तों, इसमें आप अपनी पसंद की जैसे हरी इलायची है, थोड़ा-सा सिनेमन है, थोड़ी-सी अदरक है, आप डाल सकते हो। लेकिन मैं इसको सिंपल और मतलब ऐसा बना रही हूँ कि आपको फ़ायदा भी मिले और ज़्यादा चीज़ों से जैसे पेट में गरम वग़ैरह कर जाता है किसी-किसी को, ज़्यादा मसाले डालकर लेते हैं तो।
तो वो समस्या भी ना हो। और हल्दी का दूध सर्दियों में पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हर तरह के दर्द से आपको छुटकारा दिलाता है ये। साथ के साथ सर्दी, जुकाम, खाँसी जैसी समस्याओं से बचाता है। जो खाँसी, जुकाम ठीक होने के बाद में सीने में, फेफड़ों में बलगम जमा रह जाता है ना दोस्तों, उससे आपको ये बिल्कुल छुटकारा दिलाता है। साथ-साथ बलगम को बाहर करता रहता है। अभी हमने स्वाद के लिए इसमें थोड़ा-सा मिश्री ऐड किया है। अगर आपको मीठा दूध चाहिए ना ये, तो आप इसमें थोड़ा-सा मिश्री पाउडर या मिश्री की डलियाँ डालकर और इसको थोड़ी-सी देर पकाना है। अभी हमने इसमें जस्ट हल्दी डाला ही था, थोड़ा-सा इसमें उबाल आया है, तो तुरंत बंद नहीं करेंगे। इसको हल्दी डालकर धीमी आँच पर छोड़ देना, मिश्री और हल्दी डालकर, और फिर इसको आप कम से कम 8 से 10 मिनट तक धीमी-धीमी आँच पर पकने देना, बीच-बीच में चलाते रहना। और ये दूध बनाकर आपको रोज़ाना रात को सोने के पहले, और एक बार आप दिन में लेना चाहें तो इसे सुबह भी आप जो है ले सकते हो दोस्तों। आप 3 से 7 दिन तक ये नुस्खा आज़माना, आपका पूरा कफ बाहर हो जाएगा, सीने में जो भारीपन है पूरी तरह से ठीक होगा। हर तरह के सर्दी, जुकाम, खाँसी, संक्रमण और जो वायरल फ्लू वगैरह होते हैं, उन सब से आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आप ये ज़रूर आज़माएँ। इसके साथ-साथ जिनको कफ या बलगम सीने में भरा हुआ है दोस्तों, और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, भारीपन हो रहा है, तो आपको जो है ना एक नुस्खा और आजमाना है। इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 चम्मच अजवाइन दोस्तों, और अजवाइन को आप 2 गिलास पानी के अंदर डाल लेना। एक कोई पतीला ले लेना बड़ा-सा, उसके अंदर और अजवाइन भी डाल लेना, पानी भी डाल लेना, और उसको आप गैस के ऊपर छोड़ देना। अच्छे से जब उसमें उबाल आ जाएगा ना, तो वो पानी जो है ना उससे आपको स्टीम लेनी है, और उसी में से आपको जो है ना आधा कप के जितना पानी पीने के लिए निकाल लेना है दोस्तों। आप देखेंगे आपको जो साँस लेने में तकलीफ हो रही थी, साथ के साथ कफ भरा हुआ है, फेफड़े और छाती में भारीपन-सा हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसमें तुरंत फ़ायदा मिलेगा। इस नुस्खे को दिन में आप 2 बार कर सकते हो, और सेम पानी और जो आपने एक बार नुस्खा तैयार किया है ना अजवाइन का, उसी से आप 2 से 3 बार 2-3 दिन तक जो है ना भाप ले सकते हो। आपको बार-बार ज़्यादा अजवाइन इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी, जुकाम, खाँसी और छाती में जो कफ जमा है ना दोस्तों, इसके लिए अजवाइन बहुत लाभकारी मानी जाती है, तो इसको आप पी भी सकते हो काढ़ा बनाकर। जैसे मैंने बताया, इसी पानी को निकाल कर थोड़ा-सा पी लेना, और बाकी जो है थोड़ी-सी स्टीम ले लेना आप। इससे गले के दर्द में जो आवाज़ बैठ जाती है ना सर्दी, जुकाम के कारण, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। 1 से 2 दिन में ही आपकी जो बैठी हुई आवाज़ है वो एकदम साफ-सुथरी आने लगेगी दोस्तों। गले में फ़ायदा हो जाएगा। इनके साथ-साथ आपको क्या करना है, ठंडी चीज़ों के परहेज़ रखने हैं। ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। अभी के मौसम में सभी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ऐसा नुस्खा बताएँ, हमें सर्दी, खाँसी, जुकाम हो गया है। साथ के साथ कफ जो है हमारे फेफड़ों में और गले में जमा हो गया है, जिसके कारण तकलीफ हो रही है। तो ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप एक बार ज़रूर आज़मा कर देखना मेरे कहने से। और सिर्फ 3 से लेकर 7 दिन तक ये नुस्खे आपको आज़माने हैं दोस्तों। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।